Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today I am going to start lecture number 9 from chapter number 10. Name of the chapter is alkyl halides. Two topics from this chapter will be discussed. नंबर 1 इज एग्जाम्पल्स ऑफ एसन रिएक्शंस। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, यानी कि अल्काइल हेलाइड्स के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंस है और उनकी प्रोडक्ट को किस तरह से हम सिंथेटिक वे में इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड हमारा टॉपिक है अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक मेन रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, और इसके अलावा एलिमिनेशन। इसके अलावा 3-4 और रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड के जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रिएक्शंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक नंबर 1, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ एसन रिएक्शंस। जी, इस टॉपिक को करने का मकसद है कि हम सिंथेटिक यूटिलिटी ऑफ द SN2 रिएक्शन देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, उनका आगे क्या बेनिफिट है, हम कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि यूज़फुलनेस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एज अ सिंथेटिक रीएजेंट। हम साबित करना चाहते हैं कि अल्काइल हैलाइड इतने अच्छे रीएजेंट हैं। अब अगर यहाँ देखें तो एक वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रिपेयर्ड implying a good nucleophile and an electrophile with a good leaving group. फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने इससे पहले कई दफ़ा देख लिया अपने पिछले जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए उसमें, कि ये इस तरह से रिएक्शन होता है कि ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रोडक्ट है और ये लीविंग ग्रुप है। अगर आप नोट करें तो इस रिएक्शन में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट को हम अल्कोहल कहते हैं। ये अल्कोहल है, यानी अगर हम अल्कोहल तैयार करना चाहते हैं तो हम आराम से ये एसन रिएक्शन करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत और भी अहम कंपाउंड है जो कि हम एसन रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने अल्कोहल प्रिपेयर किया है तो अल्कोहल किस तरह से सिंथेटिक रिएजेंट है, और इससे मज़ीद भी हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अल्काइल हैलाइड जो कि एक सिंथेटिक रिएजेंट है बहुत सारे मुख्तलिफ कंपाउंड्स का, उससे कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं वो डिस्कस करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, दिस इज सबस्ट्रेट, ऊपर लिखा हुआ है दिस इज सबस्ट्रेट। अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH, यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन, दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो प्रोडक्ट बनी हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। अब इस रिएक्शन में अगर हम प्रॉपर कंडीशंस अप्लाई करें ये रिएक्शन आसानी से होगा और हमारे पास प्रोडक्ट जो हासिल हुई है दैट इज इथाइल अल्कोहल। अब इस इथाइल अल्कोहल के यूजेस क्या क्या हैं, यानी सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग फ्लेम्स में इस्तेमाल हो सकता है, अल्कोहल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, मेडिसिन सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, सेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, और फ्लेवरिंग्स के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रिपेयर हम कर सकते हैं एसन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड के जरिए। जी, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, दैट इज सबस्ट्रेट, इन दिस केस इज इथाइल ब्रोमाइड। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस इज आयोडाइड आयन। बनने वाली प्रोडक्ट क्या है, इथाइल आयोडाइड बनी है। अब ये इथाइल आयोडाइड किस किस्म का कंपाउंड है, दिस इज क्लियर लिक्विड बॉइलिंग एट 72.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे इज यूज एज एन इथाइलेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट के तौर पे भी होता है एज अ इंटरमीडिएट फॉर न्यूमरस केमिकल्स, डाइज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, आप इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारी पढ़ लें। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस की सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है उनका 1 या 2 यूज़ देख लें कि किस किस्म की हैं और वो आगे किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है जी ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमारे पास, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। अगेन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज CN, ठीक है। अब यहाँ पे जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास प्रोपेन नाइट्राइल है। अब ये प्रोपेन नाइट्राइल किस किस्म की प्रोडक्ट है, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर आइसोलेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम क्रूड प्रोडक्ट्स सच एज क्रूड वूल रेजिन। एसिटोनाइट्राइल इज यूज्ड एज अ कॉमन लैब सॉल्वेंट फॉर रिक्रिस्टलाइजिंग, इसके लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल, इसमें अगेन इथाइल ब्रोमाइड इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट, इसको हम एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है NO2 नेगेटिव। अब बनने वाली जो प्रोडक्ट है ये नाइट्रोइथेन है। आपकी बुक में ये जो प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं ये वहाँ पे इकट्ठी
एक कॉलम सा बना है, उसके अंदर ये सारे रिएक्शन दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि दीज आर द सिंथेटिक एप्लीकेशन। मैंने वहाँ से एक एक रिएक्शन को उठाया और उसकी मैंने एप्लीकेशन देखी है कि कहाँ किस तरह से हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अब नाइट्रोइथेन प्रोडक्ट हमारे पास बनती है। दिस नाइट्रोइथेन प्रोडक्ट लाइक सम अदर नाइट्रेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोइथेन इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल एडिटिव एंड अ प्रिकर्सर टू रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट देखें जी, अगेन इथाइल ब्रोमाइड है। दिस इज सबस्ट्रेट इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मिस्टेकनली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इथाइल मिथाइल ईथर हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगी। अब ये इथाइल मिथाइल ईथर किस किस्म की प्रोडक्ट है? हैज़ एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज यूज्ड एज ए मेडिसिन एंड एनेस्थेटिक के तौर पे, इसे नशावर दवा के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा है जी सबस्ट्रेट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट। इन दिस केस ऑल दीज आर द सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड्स। इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड और दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस अमोनिया है, इस केस में देखें इथाइल अमीन है, यहाँ पे सेकेंडरी अमीन है और यहाँ पे क्या है, ये टर्शरी है। अब ये एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो इथाइल अमीन प्रोडक्ट है, डाई इथाइल अमीन है, ट्राई इथाइल अमीन है, क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम आइन। ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हासिल होती हैं इस रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे। ट्राइइथाइल अमीन is mainly used in the production of quaternary ammonium compounds for textile auxiliaries and quaternary ammonium salts of dyes. It is also used as a catalyst and acid neutralizer for condensation reactions and is useful as an intermediate for manufacturing medicine, pesticides and other chemicals. The next reaction है substrate. This is substrate molecule alkyl halide and this is attacking nucleophile SH minus. अब इथाइल थायो अल्कोहल बनता है। अब ये प्रोडक्ट इथाइल, इसे हम कहते हैं इथाइल मर्कैप्टन भी इसे कहते हैं। इज अ कलरलेस और येलोइश लिक्विड और अ गैस विद अ पंजेंट कॉलिक और शंक लाइक ऑर्डर है इसका। इट इज़ यूज एज अ एडिटिव टू ऑर्डरलेस गैसेज लाइक ब्यूटेन, प्रोपेन एंड पेट्रोलियम टू गिव देम अ वार्निंग ऑर्डर देने के लिए। जैसे हमारे घर में जब सुई गैस ये कनेक्शन आता है गैस का, तो जब कोई खुला रह जाए तो उसकी स्मेल आती है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो इस गैस की कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन इसके अंदर वार्निंग ऑर्डर वाली कोई गैस डाली जाती है ताकि जहाँ पे भी कोई ओपनिंग है वहाँ से वार्निंग ये देता है असल में कि ये गैस लीक हो रही है, इसलिए हमें ये स्मेल आती है। नेक्स्ट इज दिस सबस्ट्रेट। अब ये इथाइल ब्रोमाइड अगेन इधर सबस्ट्रेट है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये है। इथाइल एसीटेट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। एज अ हाई प्योरिटी सॉल्वेंट इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड्स एंड एज अ नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। एट अ लोअर प्योरिटी इट कैन बी यूज्ड एज इन प्रिंटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम्स, फूड में इस्तेमाल होते हैं और वगैरह वगैरह। देख लें जी अब आप इसमें इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। टॉपिक नंबर 2, सम मोर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसमें पहला रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन, कि किस तरह से वर्ड्स रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ईथर सॉल्वेंट टू गिव अल्केन्स। द रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। अब यहाँ पे देखें दिस इज अल्काइल हैलाइड। अब ये सोडियम है, अब 2 अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल यूज हुए हैं। एक मालिक्यूल ये वाला है इथाइल क्लोराइड का और दूसरा मालिक्यूल है ये वाला इथाइल क्लोराइड का। अब ये दोनों इथाइल क्लोराइड के मालिक्यूल इस तरह से अरेंज करने का मतलब ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि रिएक्शन किस तरह से हुआ। सोडियम मेटल यूज़ की, अब ये सोडियम और ये एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, ये 2NaCl यहाँ पे ये बन गए 2NaCl और यहाँ पे जो बॉन्ड यहाँ से Cl निकलने से वैलेंसी खाली हुई और यहाँ पे वैलेंसी खाली हुई, ये दोनों आपस में मिल जाएंगी और हमारे पास एन ब्यूटेन बनेगा। यहाँ सिमेट्रिकल अल्केन लिखा हुआ है। सिमेट्रिकल अल्केन की रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे ये 2 थे, यहाँ पे भी ये 2 थे, ये 2 आपस में मिलेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ये बना, एक साइड पे वही चीज़ है दूसरी साइड पे, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन जो है मोस्टली उनको बनाने के लिए वर्ड्स रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है जी। उसके बाद है सेकेंड रिएक्शन।
दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो रिडक्शन प्रोसेस विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, ये अल्काइल हैलाइड है प्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज जिंक और ये हमारे पास है एसिड जो यूज़ किया है और ये Cl है। अब होगा क्या इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, H प्लस Cl नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे। अब होगा क्या पूरे प्रोसेस में कि हमारे पास प्रोपेन बनी है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो। अब यहाँ से जब ये ब्रेक होगा जिंक इस Cl और इस Cl के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना देगा, जिंक Cl2 बन गया और जो हाइड्रोजन ये है वो यहाँ आएगा और यहाँ इसके साथ मिलेगा और बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी, बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास प्रोपेन है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम लेड अलाई के साथ Na4Pb, Pb इज रिटन फॉर लेड, तो ये सोडियम है कि ये किस तरह से रिएक्शन होता है। मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड, बोथ रिएक्ट विद सोडियम लेड अलाई गिविंग टेट्रा मिथाइल लेड, ये टेट्रा मिथाइल लेड है या टेट्रा इथाइल लेड है रिस्पेक्टिवली। These compounds are important anti-knock agent and are used in gasoline। ये आपने पढ़े होंगे ये कंपाउंड जब आप चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, वहाँ पे ऑक्टेन नंबर और फ्यूल और इस चीज़ों का जिक्र था, वहाँ पे गैसोलीन का जिक्र था, वहाँ पे एंटी नॉक एजेंट भी आपको बताए गए थे कि ये किस किस्म के कंपाउंड होते हैं। तो उनके बनने का प्रोसेस ये है कि मिथाइल क्लोराइड लें, यहाँ पे आप डालें Na4Pb, ठीक है, सोडियम लेड अलाई डालें, ये टेट्रा मिथाइल लेड बना और ये हमारे पास NaCl। इसी तरह से यहाँ पे देखें इथाइल क्लोराइड है, आप यहाँ पे सोडियम लेड अलाई डालें, अब यहाँ पे टेट्रा मिथाइल लेड, ये टेट्रा मिथाइल है, ये टेट्रा इथाइल लेड है, टेट्रा इथाइल लेड बना और साथ NaCl बनता है। ये आज के टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।